नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान आपको ऐसी खबर से रूबरू कराऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जल सहेलियों की, मैं बात कर रहा हूँ जल सहेलियों की पदयात्रा की, मैं बात कर रहा हूँ यमुना यात्रा की, मैं बात कर रहा हूँ यमुना को अविरल निर्मल बनाने के लिए अभियान के रूप में जल जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संजय सिंह और जल सहेली फाउंडेशन के संस्थापक, जिनके साथ कदम ताल मिलाकर 29 जनवरी से जालौन जिले से शुरू हुई पदयात्रा पचनत धाम से इसकी शुरुआत हुई और लगातार यात्रा 29 दिन तक पैदल चली। पदयात्रा पैदल चलने के बाद 26 फरवरी को दिल्ली के वासुदेव घाट पर यमुना नदी के पास जाकर आरती हुई, संकल्प लिया गया, जल सहेलियों को पुष्प वर्षा की गई जल सहेलियों के ऊपर, साथ ही साथ उनके पैर पखारे गए। सरकार के मंत्रियों ने उनके पैर पखारे, उनके पैर धोए। बहुत कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आप लोग जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने घोषणा की कि राज्य सरकार यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा एवं बाढ़ के पानी का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। पचनद उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक 500 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि जल सहेलियों द्वारा चिन्हित स्थलों का अध्ययन ITI विशेषज्ञों से कराया जाएगा और जहां भी संभव होगा वहां जल संचयन की ठोस कार्य योजना लागू की जाएगी। दिल्ली के वासुदेव घाट पर आयोजित भव्य समारोह में मंत्री ने जल सहेलियों के पांव पखारकर और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान विशेषज्ञों की सलाह से तैयार यमुना श्वेत पत्र का विमोचन भी किया गया, जिसमें यमुना की अविरलता और निर्मलता के लिए समाज और सरकार की साझा कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार नदियों की स्वच्छता व अविरलता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बुंदेलखंड की जल सहेलियों की तुलना वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने अंतिम सांस तक संघर्ष किया, वैसे ही ये महिलाएं जल संरक्षण के लिए समर्पित हैं। उन्होंने पुष्पा कुशवाहा और रेखा अहिरवार के पांव धोकर सम्मान व्यक्त किया और उन्हें मातृशक्ति व यमुना पुत्री बताते हुए साधुवाद दिया। साथ ही आगरा में शीघ्र यमुना कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा की। जल सहेली संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा कुशवाहा ने कहा कि बुंदेलखंड की महिलाएं अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य कर रही हैं, लेकिन नदियों की बिगड़ती हालत ने उन्हें यमुना की अविरलता निर्मलता के लिए पदयात्रा का संकल्प लेने को प्रेरित किया। उन्होंने समाज से अपील की कि जैसे बीमार मां का इलाज कराया जाता है, वैसे ही यमुना मां के स्वास्थ्य के लिए भी सामूहिक जिम्मेदारी निभाई जाए। समारोह का उद्घाटन भाषण देते हुए यमुना संसद के संयोजक रविशंकर तिवारी ने कहा कि 29 दिनों तक प्रतिदिन 12 से 15 किलोमीटर चलकर दिल्ली पहुंची जल सहेलियां प्रकृति के प्रति सच्ची साक्षरता का उदाहरण हैं। 3 वर्षों के चिंतन के बाद तैयार यमुना श्वेत पत्र समाज और सरकार दोनों के लिए मार्गदर्शन सिद्ध होगा। जल सहेली संगठन के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान समाज के साथ संवाद में स्पष्ट हुआ कि नदियों के संरक्षण में केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा में संकलित बिंदुओं के आधार पर आगे भी सरकार और समाज के बीच संवाद जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में महेंद्र बापू जी ने यमुना कथा के माध्यम से नदियों के धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी महत्व को विस्तार से बताया। कार्यक्रम में अर्चना श्रीवास्तव, रंजीत चतुर्वेदी यमुना पुत्र, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी, अश्वनी मिश्रा, शीतल सिंह सेंगर, अनिल शर्मा, शिव विजय, निवेदिता, सरिता गिरी सहित बड़ी संख्या में जल सहेलियाँ एवं जल योद्धा और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन मनीष राजपूत ने किया। समापन समारोह ने यह संदेश दिया कि यमुना की अविरलता और निर्मलता केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए नई दिल्ली से प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट।